हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा जो जुड़े हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम लोग सॉल्व कर पाए, और उसमें मदद करने के लिए हेम सिक्योरिटीज की पुणे से आस्था जैन रेडी आपको नजर आएगी। आस्था हाय, वापस आ गए क्या पुणे? लग रहा है पुणे वापस आ गए हो, बैकड्रॉप वापस सेम आ गया। गुड आफ्टरनून आशीष जी, मैं पुणे आ चुकी हूँ और अब मैं पुणे में ही हूँ। चलिए आस्था, वेलकम बैक। और पहले तो रीच आउट करने के तरीके जो है वो एक्स का आईडी यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड का आईडी। रीच आउट इन पे आप कर सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूं आपको सीएनबीसी आवाज का। इसको भी टीम्स मॉनिटर करती हैं, चाहे तो आप यहां पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। अब लेकर आइए जरा मार्केट स्क्रीन्स पे। बढ़िया सेशन प्ले आउट हो रहा है। 3/4% उछाल के साथ 160 अंकों की मजबूती, 22, 163, 164, 165 इस जोन्स पे घूम रहे हैं। बढ़िया है क्योंकि मजबूत है, और इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस जोन पे आके अब हम खड़े हुए हैं, काफी देर से यही जोन्स पे 160, 170, 150 पे हम अटके हुए हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ध्यान रखिए कई दिनों से क्या चर्चा हो रही है, एक दायरे बंद बाजार है। मेरे ख्याल से 21,900 और 21,800 पे नीचे बहुत तगड़ा पुट राइटर्स का जोन, और 21,900 वैसे भी वो जोन था जिससे आके हम घूम रहे थे, तो रेजिलियंस वहीं से दिखा रहा था बाजार। तो नीचे की तरफ वो इंपॉर्टेंट थे, पर आज नीचे डिस्कस नहीं करना है, आज ऊपर डिस्कस करना है। ऊपर था 22,200 पे सबसे तगड़े कॉल राइटर्स का जोन, एग्रेसिवली सबसे ज्यादा यहां पे बैठे हुए हैं। और जो एवरेज इंपॉर्टेंट एवरेजेस हैं 20 डीएमए, जिन लेवल से आसपास हम घूम रहे हैं 160, 170 के जोन्स पे 20 डीएमए बैठा हुआ है। तो हम इंपॉर्टेंट एवरेजेस और इंपॉर्टेंट राइटर्स के जोन्स के बीच में समय कामकाज करते हुए ये बात हुई थी कि ये दायरे का इधर वे बाजार तोड़ेगा तो एक बड़े मूव की तैयारी हो रही होगी। हम ऊपर थ्रेशोल्ड पे हैं जिसको चैलेंज कर रहे हैं, अभी अटके हुए हैं। तो देखना होगा सेकेंड हाफ कैसा बाजार मूड माहौल बनाता है, कर पाता है नहीं कर पाता। आज वैसे निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो देखते हैं क्या कोई फायरवर्क्स इन स्टोर है या हम वापस इन्हीं जोन से पस्त पड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जोन्स पर बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। जरा निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा। आज सुबह अपन लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज डिस्कस कर रहे थे, एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज अपग्रेड के बाद रिलायंस आज सबसे मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एक्स ऑफ रिलायंस भी देखिए आप किस तरह के हेवीवेट्स हैं, मारुति, लार्सन एंड टुब्रो, आईसीआईसीआई बैंक और कुछ और प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स। अगर ये स्क्रीन नीचे जा पाती तो कुछ और बैंकिंग मेजर्स प्राइवेट के आपको नजर आते। तो बढ़िया हेवीवेट्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है जो मदद कर रहा है। हालांकि खुद अपने आप में बैंक निफ्टी वैसे इस समय अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब निफ्टी 3/4% ऊपर है, बैंक निफ्टी 1/3% मजबूत है, तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है आज के सेशन में। लेकिन ये देखिए सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स यही निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर वो पायदान नीचे के हैं जो आपको दिख नहीं पा रहा है। तो अच्छे हेल्दी दिग्गज स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हुए आज की ट्रेडिंग सेशन। ये देखिए और लिस्ट बढ़ा दी डायरेक्टर साहब, आप मांगिए डायरेक्टर साहब डिलीवर करके देंगे आपको। अच्छी लग रही है स्क्रीन, यही दिखाया करें ना अपन डायरेक्टर साहब, ये अच्छी लग रही है। खैर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आज हमको नवी मुंबई, अल खोबर, सऊदी अरब और कानपुर जाना है। नवी मुंबई से रीना मैम जुड़ती हुई, सभी जुड़ गए, आप सबका स्वागत है, आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। रीना जी नवी मुंबई से पहले उनके पास चला जाए। रीना मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। कितना समय हो गया शेयर बाजार में रीना मैम आपको? आवाज नहीं आ रही। अरे यार आवाज की आवाज नहीं पहुंची डॉक्टर साहब, मजाक चल रहा है यहाँ पे? सॉर्ट आउट करिए आप इनकी। रीना मैम आवाज आई क्या? सर आ नहीं रही आवाज। डॉक्टर साहब भी ना, ये हेलो? कैसे पता चला कि मैंने सवाल पूछा आपसे कि आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है, जेन्युइनली नहीं आ रही। डॉक्टर साहब छोड़ो, मैं रीना मैम को पैच करो, वापस रीपैच करिए। तब तक हम चले सऊदी अरब, अल खोबर। अल खोबर मैं आया था, होमवर्क करके आया था। मेहरबान
सही बोला क्या? स्वागत है, वेलकम को मेहरबान बोलते हैं क्या अरेबिक में? सर आपने होमवर्क किया है तो करेक्ट ही लो, होगा। आपको नहीं पता तो मैं कुछ भी बोलता तो सही था, मतलब तो मेहरबान सही है। सर आप होमवर्क अच्छी करके आते हैं। तो वेलकम ऑन द शो स्वाति मैम। स्वाति मैम, थैंक यू सर। अल खोबर कैसे पहुंच गए आप? सर मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं तो उनके साथ। कितने साल हो गए? सर मुझे ऑलमोस्ट 13 इयर्स होने को है। कैसा लगता है वहां पे? अब तो सर अच्छा लगता है। पहले नहीं अच्छा लगता था? बिगिनिंग में थोड़ी इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है तो अच्छा नहीं लगता था, अब तो अच्छा लगता है। अब क्यों अच्छा लग रहा है? आदत पड़ गई इसीलिए या कुछ अच्छा है वाकई? सर बहुत चीजें पहले थोड़ी क्लोज थी, चीजें अब बहुत ओपन अप हो गया है तो अच्छा मतलब इन 13 साल में तस्वीर बदली है, ऐसा कह रहा हूं? हाँ सर बहुत बदल गई है। ओ गुड। तो आप जब हस्बैंड काम पे जाते हैं आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स को ट्रैक करते हो, ऐसा है क्या? यस सर। अरे वाह। स्वाति मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास अनुपम रसायन है, 200 शेयर्स हैं सर, 900 के रेट पर। और ये क्यों लिए थे? बेसिकली ट्रेडिंग का आइडिया था या लंबी अवधि के हिसाब से लिए हुए हैं आपने? क्या रीजन था? सर ये लंबी अवधि के लिए ही लिया था और इसमें मैंने प्रॉफिट भी बहुत बुक किया था। हाँ। फिर उसके बाद बाई किया तो फिर थोड़ा नीचे आ गया, मैंने 1000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था लोअर रेट पर बाई करके। हाँ। बट सर अभी ये बढ़ नहीं रहा है। 900 की इसको खरीद करना है। चाहिए। ये सारी इस तरह के स्टॉक्स थोड़े से ऑफ लेट ठंडे पड़े हुए हैं, इसको सिंगल आउट करना गलत होगा। लेकिन अनुपम रसायन भाई फंडामेंटल कोई ज्यादा ऐसा भी नहीं कि भाव नीचे आ गया हो। मेरी खरीद से 20-30 रुपए नीचे चल रहा है। आस्था, है कैसी कंपनी अनुपम रसायन? लंबी अवधि के लिए रखने लायक है? रखूं नहीं रखूं? देखिए, अनुपम रसायन की बात करें तो ये जो इंडस्ट्री है मैम, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसमें पूरी में इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि ग्लोबली इन्वेंट्रीज को लिक्विडेट किया था। तो मतलब कहने का मतलब है कि ग्लोबली डिमांड में इशू था और ये पूरी अक्रॉस द इंडस्ट्री में ये इशू हुआ था। तो अनुपम रसायन को भी उसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे इशू फेस करने को देखने को मिला था। लेकिन आगे जाते हुए कंपनी के प्लान्स अब थोड़े से इस तरह के कि वो एग्रोकेमिकल बिजनेस से डाइवर्सिफाई करेंगे, तो वो एक कंपनी को मदद कर सकता है और ये लॉन्ग टर्म में मदद कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़े पेन्स हमें देखने को मिल सकते हैं क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली वीक हो रहा है। तो मैम आपको अगर लॉन्ग टर्म में आप रख सकते हैं जिसमें कि यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो 3 to 6 मंथ्स आराम से रहने वाली है, उतना टाइम तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो बने रहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस चाहे तो 780 का लगा दीजिए। यहाँ से 90 पॉइंट नीचे का मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ, थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये मानते हुए कि थोड़ा इंडस्ट्री में इश्यू है तो हो सकता है कि आने वाला 1-2 क्वार्टर भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे। तो इसलिए मैंने बड़ा स्टॉप लॉस दिया है। 780 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, 6 महीने से समय सीमा को मानते हुए। वापस से अगर तेजी आएगी इस काउंटर में तो वो 970 के ऊपर आएगी, जो इसको फर्दर ड्राइव करेगी 1100 तक। तो ये कुछ लेवल्स हैं, उनका भी आप ध्यान रख लीजिए और साथ में एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। थोड़ा समय सीमा बढ़ाइए, दिक्कत है नहीं, शायद बढ़िया अपसाइड एंजॉय करने को मिले। स्टॉप लॉस जो आस्था मेंशन करी है वो लगाइए जरूर, बढ़िया प्रॉफिटेबल एग्जिट होने की गुंजाइश तो बन रही है। लौटता हूं आपके पास में, कानपुर से वीणा भल्ला मैम स्क्रीन पे। वीणा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। वीणा मैम, कितने टाइम से आप शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? हम 1974 से। 1974 से? अरे बीएससी 1978 में हुआ था, तो उससे पहले कैसे करते थे? नहीं, 74 एक्चुअली हमारे पास थोड़े इनहेरिटेड वो थे हाँ। स्टॉक। तो अब तो खतरनाक वेल्थ होगी कानपुर में आपके पास। तो पहले हमने हाँ। आईपीओ में अप्लाई करते थे शुरू में। हाँ। फिर उसके बाद इनहेरिटेड कोई स्टॉक अभी भी रखा हुआ है बढ़िया वाला निफ्टी का? हाँ, रखे हुए हैं। टाटा केमिकल है, टाटा मोटर्स है। अरे वाह। वीणा मैम, आज लेकिन सवाल कौन सा? पहला आज हमारा सवाल है सेक्सॉफ्ट हमने लिया था 278 पे। और ये वैसे ही चल रहा है, इसका क्या फ्यूचर है? हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, शॉर्ट टर्म। और ये सैक्सॉफ्ट का आइडिया कहां से आया था? अब सुन के या पढ़ के लिया होगा, टाइम हो गया काफी। ओके, ठीक बात। आज तक ऐसी कंपनी है भाई ये सैक्सॉफ्ट, एक तरफा मूव आया था, इक्वली स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा करेक्शन के मोड में चला गया है।
जी बिल्कुल, इफेक्ट्स ऑफ देखा जाए तो कंपनी तो ठीक-ठाक है, और थोड़ा-सा करेक्शन के मोड में आ भी गया था, लेकिन लास्ट वीक मैम अगर आपने चेक किया होगा, तो अच्छा तेज़ हुआ था। तो अभी इसमें ये हाल है कि अभी ये कुछ समय तक एक दायरे में ही, एक रेंज में ही घूमता हुआ नज़र आएगा। रेंज क्या बनी हुई है, डाउन साइड में अगर देखा जाए तो 230 और अप साइड में देखा जाए तो 285। 230 से 285 के बीच में ये अभी घूमता हुआ नज़र आएगा। मैम क्योंकि काफ़ी करेक्ट हो गया है, तो टाइम लगेगा आपके प्राइसेज़, मैं भूल गई हूँ आशीष कितने पे लिया था मैम ने? सैक्स ऑफ क्या 278 की खरीद है। ठीक है, तो फिर मैम कोई दिक्कत नहीं है, 278 को तो आने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप रखिए अपनी पोज़ीशन को, लेकिन ये मानते हुए कि अभी कुछ समय तक एक दायरे में ही घूमता हुआ नज़र आएगा। मैं होल्ड करने की सलाह दूँगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 225 का। इनिशियली इसमें एक बार 285 का लेवल पार हुआ, तो फिर इसमें और भी तेज़ी की गुंजाइश है, जो इसको 300 के अबव लेके जाएगी। टाइम लिमिट आप यहाँ पे आराम से 2 से 3 महीना रखिए, और अभी तो मैम रिज़ल्ट्स आना चालू हो जाएँगे 10-11 अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो तभी भी हम नज़र रखेंगे ये कंपनी कैसा डिलीवर तो करती कंपनी है। तो अच्छी है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं मतलब। जी बिल्कुल, कंपनी में बस होल्ड किया जा सकता है, बस कंपनी ठीक ठीक है। बात। रीना मैम तक आवाज पहुंची? नवी यार सऊदी अरब आवाज पहुंचा रही डायरेक्टर साहब, नवी मुंबई नहीं पहुंचा पा रहे हो। रीना मैम, रीना मैम आवाज आई क्या? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। फाइनली रीना मैम, पहला सवाल कौन सा? JSW इंफ्रा सर। लिया हुआ है, लेने का मन बना रहे हो मैम? मैं ली हूँ अभी रिसेंटली 21 शेयर लिया है मैंने। हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए सर, ये सही है या नहीं? किस भाव पे लिए? हाल फिलहाल के मतलब भाव के आसपास ही है, 250 के आसपास है क्या? 257। 257, ठीक बात। भाई आज तक बहुत खबरें आ रही हैं JSW इंफ्रा को लेकर, ब्रोकरेज भी कुछ बुलिश उलिश हुई थी। क्या अपडेट है? कंपनी फंडामेंटली अच्छी लंबी अवधि के लिए या नहीं? देखिए कंपनी बढ़िया है, लंबी अवधि के लिए बिल्कुल होल्ड करना है। पर मैम जिस तरह के अभी कुछ मूवमेंट आए ना, तो ये कुछ टाइम तक एक रेंज में ही घूमता हुआ नज़र आएगा, और रेंज है 210 से 260, 210 से 260, इसी के बीच में ये ऊपर नीचे करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आप बने रहिए पोज़ीशन में, कोई दिक्कत लगती नहीं। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो 219 का लेवल रख सकते हैं। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस दे रही हूँ, लेकिन स्टॉक बढ़िया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि छोटे स्टॉप लॉस दूँ और ट्रिगर हो जाए, इसलिए थोड़े बड़े स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। मुझे लगता है कि वापस से तेज़ी लौटेगी। एक बार 260 का स्तर पार किया, और उसके बाद 275 से 300 के भी टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट यहाँ पे वापस से कुछ महीनों रखना पड़ेगा। चलिए अल खोबर, चले एक कोई विजुअल नहीं लाया आप अल खोबर की डायरेक्टर साहब? कुछ दिखाओ ना, अल खोबर है कैसा? स्वाति मैम जब तक आप अगला सवाल दाग दो, कौन सा अगला स्टॉक? सर दीपक फर्टिलाइजर सर 550 के रेट पर है। दीपक फर्टिलाइजर, डायरेक्टर साहब दिखाना। ये अल खोबर तो बड़ा बढ़िया है। अच्छा वहां पे हिंदी में बोलते हो, समझ में आता है लोगों को क्या? हाँ सर, बहुत इंडियन पॉपुलेशन है। तो उन्हीं दुकानों पे जाते हो सब्जी खरीदने जहां पे हिंदी बोलते हैं? हाँ सर, यहाँ हाइपर मार्केट में है इंडियंस, हाँ। लेकिन ऐसा हिंदी बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? फिर कैसे सर कम्युनिकेट आप लोग करते हो? सर वैसा लोकल मार्केट्स में नहीं जाते सर, सुपर मार्केट्स में जाते हैं, हाइपर मार्केट्स में जाते हैं। अगर लोकल में गए तो उसमें- इशू आ सकता है लैंग्वेज का, ऐसा है क्या? हाँ सर, लेकिन वहाँ सर जो लोकल मार्केट में जाएंगे वहाँ इंडियन, बांग्लादेशीज, पाकिस्तानीज मिलते हैं, तो वो मुश्किल नहीं है। बट सर वैसे जाते नहीं है वहाँ। वो सी फ्रंट बहुत बढ़िया दिख रहा था। खैर दीपक फर्टिलाइजर 550 की खरीद, अभी इस समय 500 के शेड नीचे चल रहा है शायद। डायरेक्टर साहब दिखाएंगे क्या अब दीपक? अरे हो गया अल्कोबर, अब आप दीपक फर्टिलाइजर पे आओ डायरेक्टर साहब। हाँ, इन्हें भी अच्छा लग रहा है, दिखाए चले जा रहे हैं। 55 रुपए खरीद भाव से नीचे है, पर दीपक फर्टिलाइजर आज तक आपके पुणे वाली है। करेक्ट होने के बाद कंसोलिडेशन और प्रमोटर्स की बाइंग के इंस्टेंसेस रख लूं क्या? मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। वैसे तो काफी टूट गया है मैम, तो जो इसने अब सपोर्ट पकड़ा है, क्योंकि डाउन में एक बार 450 तक भी आ गया था, तो वो अगर सपोर्ट पकड़ के रखा तो फिर दिक्कत नहीं है। इसलिए अभी तो आप होल्ड ही करिए। 450 से लेके 520 के बीच में ये भी घूमता हुआ नजर आएगा। 450 से लेके 520, तो ये लेवल्स ध्यान रखिएगा। अभी के नतीजे अच्छे नहीं थे, और थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़े से नतीजे भी अच्छे नहीं आ रहे, तो वो भी एक रीजन था।
पर मेरे हिसाब से अभी जो चार्ट का मोमेंटम है ये थोड़ा सा अपसाइड दिखा रहा है, तो आप बने रहिए, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 449 का। इनिशियली जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे वो तकरीबन 520 530 के रहेंगे। सो वहां तक के तो एक बार रन अप दिखाने की ये कोशिश कर सकता है और उसके बाद और भी टारगेट्स बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आने वाले नतीजे अच्छे आए, पर अभी तो बने रहना है। ओके रीना मैम, हमारा अगला सवाल। अडानी पोर्ट कितने भाव पे कितने स्टॉक्स मैम? पहले तो मैंने 10 स्टॉक लिया था 557 में, फिर मैं इधर रिसेंट 5 लिया तो सब 735 का 15 स्टॉक है सर, 15 735 पे। अरे वाह, खरीद भाव तो बढ़िया है और अदानी पोर्ट ने बढ़िया कमा के दे दिया आपको, ऑलमोस्ट डबल कर दिया पैसा। आस्था रख लेंगे अभी और चलेगा? चलना तो चाहिए क्योंकि देखिए लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है इंडिया में, जो अभी के रिजल्ट से बैलेंस शीट भी ठीक ठाक लग रही है, तो मैम लग रहा है कि बने रहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1180 का लगाइए स्टॉप लॉस, फिर से बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन मैम आपकी कॉस्ट प्राइस तो बहुत नीचे है, तो ये स्टॉप लॉस आपको सेफ साइड पे रखेगा। और ऊपर में मुझे लगता है अब जो मूव आएंगे वो 1400 से लेके 1420 के इनिशियल रहेंगे, तो होल्ड ही करना है और उसके ऊपर के भी टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आप बने रहिए, मेरे को नहीं लगता कोई आपको प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है 1180 के स्टॉप लॉस के साथ 1420 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। मुनाफा बांधने की जल्दबाजी ना करें, बढ़िया लग रहा है, अभी भी होल्ड करिए और बढ़िया मुनाफा होगा इस स्टॉक में। स्वाति मैम, अगला सवाल। सर फोर्स मोटर्स है सर, इसमें बहुत फोर्स आ गया है, मैंने 4000 के रेट पे खरीदा था, अभी 7000 आ गया। हाँ। तो सर इसमें और कितना फोर्स है? तो वही आज तक क्या करा जाए, बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं स्टॉक से और बढ़िया मोमेंटम पकड़ा हुआ है, रखे रहे क्या? और कितना दमखम है और कितना फोर्स बचा है इसमें? देखिए मेरे हिसाब से फोर्स मोटर्स ठीक लग रहा है और ऊपर में जो लेवल अब हमें देखने को मिल सकता है 7500 से 7600 तक के रह सकते हैं। ये मैं थोड़े इनिशियल टारगेट ही बता रही हूँ मैम, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत लग नहीं रही है। स्टॉप लॉस चाहें तो आप रख सकते हैं पोजीशन पे, जो कि आ रहा है 6500 के आजू बाजू में। सो 6500 के स्टॉप लॉस के साथ 7700 तक के टारगेट्स के लिए अभी तो बने रहिए। गजब का फोर्स आया, 1 साल और 5 साल के टारगेट स्क्रीन पे चार्ट्स आएंगे। ये 1 साल का, ये देखिए क्या मूव बने 1 साल में, और ऐसी 5 साल का देखिए डायरेक्टर साहब, तगड़े अपटिक्स इस स्टॉक में। ये देखिए गजब का फोर्स, सही वर्ड यूज करा स्वाति मैम आपने। रीना मैम, स्वाति मैम, वीणा जी का लिंक टूट गया था, लेकिन अगर सुन रही है तो वीणा मैम आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आस्था सारे के सारी क्वेरीज ब्यूटीफुली सॉल्व करने के लिए धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। वही जोन्स हैं 160 के आसपास, या निफ्टी अभी भी अटका हुआ, लार्जली कंसोलिडेट करता हुआ। ब्रेथ आज ठीक है एडवांसेस के फेवर में, एटलीस्ट कल जैसा नहीं है स्थिति, तो मार्केट स्क्रीन बेहतर है। चलिए अब आपसे कल मुलाकात करेंगे 12:27 पे, सास बहू और सेंसेक्स में। नमस्कार।